जहां गंदगी को भी खुद से घिन आने लगी, जहां शर्म भी शर्मिंदा होने लगे, उस जगह का नाम है हाउस अरेस्ट शो। एजाज खान का हाउस अरेस्ट शो दरअसल वो जगह है जहां पर बेहूदगी को बोल्डनेस का नाम दिया गया है, बेशर्मी को कूल बना दिया गया है और नंगई को यहां पर कंटेंट समझ लिया गया है। यह कोई शो नहीं है, एक डिजिटल वैश्यालय है जहां पर अश्लीलता कंटेंट है और बेशर्मी कॉन्फिडेंस के साथ परोसी जा रही है। आप इसे एक मानसिक महामारी भी कह सकते हैं, जहां पर नैतिकता सूली पर लटकाई जाती है, संस्कारों की चिता जलाई जाती है और उस पर टीआरपी की पार्टी मनाई जाती है। एजाज खान यहां होस्ट हैं जो अनैतिक सामग्री के प्रचारक हैं, कामुकता को कंटेंट की आड़ में परोस रहे हैं और बेहूदगी की मंडी से जाकर उसे ट्रेंडिंग बनाकर दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल क्यों, तो उदाहरण के लिए इस शो के एक एपिसोड में एक लड़की से कहा गया कि तुम कपड़े उतार दो, फिर जितने बाकी कंटेस्टेंट थे वो एजाज खान के साथ ताली पीटने लगे, हुटिंग करने लगे। ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, उस प्लेटफॉर्म पर तो गया ही, यूट्यूब पर भी पब्लिकली डाल दिया गया। सवाल यह है कि क्या आधुनिकता के नाम पर नैतिकता को छोड़ना ही जायज है? ऐसे शो समाज में कैंसर हैं जो धीरे धीरे सड़ाते हैं और वो दर्शक जो इस गंदगी को लगातार देखते हैं वो इस गंदगी के मरीज बन जाते हैं। और इसीलिए इस शो को आप हाउस अरेस्ट नहीं बल्कि एथिक अरेस्ट कह दीजिए। कुछ दिनों पहले समय रैना का शो, जिसे अश्लीलता के लिए निशाना बनाया गया, लेकिन यकीन मानिए इस हाउस अरेस्ट की घिनौनी हरकतों के सामने समय रैना का शो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। समय रैना के कंटेंट में आपत्तिजनक चीजें थी, लेकिन एजाज खान का शो सीधे सीधे सॉफ्ट पॉर्न की श्रेणी में आता है। एजाज खान का शो लस्ट ड्रिवन नॉनसेंस है जिसे बोल्डनेस की आड़ में परोस दिया। लैटेंट, जिसको लेकर हम सब ने इतना शोर मचाया, वो सोचने पर मजबूर करता था, लेकिन हाउस अरेस्ट आपकी सोच को कुंद कर देता है। इंडियाज गॉट लैटेंट में अश्लीलता की सीमाओं को तोड़ने का जिक्र था, लेकिन हाउस अरेस्ट ने गंदगी को ही रिकॉर्ड बना दिया है। समय के शो में रणवीर ने जो कल्पनाएं की थी, एजाज के शो में उसे हकीकत बनाकर परोसा जा रहा है। इस शो की कहानियां जो हैं वो केवल बेडरूम तक सीमित हैं। औरतें जो हैं वो जिस्म और पुरुष वासना बनकर रह गए और ऑल्ट बालाजी, उल्लू और ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म हैं जो इसे घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इन शोज में पड़ोसी नौकर के साथ अनैतिक संबंध, घर वालों के साथ संबंध और समाज की गंदगी को लगातार ये परोसते जा रहे हैं। इसका असर यह है कि टीयर 2 और टीयर 3 यानी छोटे शहरों में खासतौर पर ऐसे ऐप्स की पहुंच बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो समाज को नीचे गिराने की एक सोची समझी साजिश है। पश्चिमी देशों में भी लोग पॉर्न देखते हैं, लेकिन वहां पॉर्न और मनोरंजन के बीच में एक रेखा होती है। हिंदुस्तान में ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे ऐप्स ने इन सब को मिटा दिया है और इसीलिए यह आधुनिकता नहीं, नैतिक पतन है जिसे हमने प्रोग्रेस का नाम दे दिया है। भारत वो देश है जहां कभी संस्कृति संस्कार की बातें बड़ी गर्व से होती थी, लेकिन आज आप उस दलदल में फंस चुके हैं जहां हाउस अरेस्ट, उल्लू, ऑल्ट बालाजी और ऐसे तमाम सॉफ्ट पॉर्न प्लेटफॉर्म को मनोरंजन का टैग दे दिया गया है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पश्चिमी देशों में रेखा होती है। अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर MPAA रेटिंग सिस्टम है, लेकिन भारत में ऐसी कोई रेखा नहीं है। भारत का मॉडर्न बनना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर मॉडर्न बनने के नाम पर आप अपनी आत्मा, अपनी संस्कृति और अपनी शर्म को बेच देंगे तो यकीन मानिए इससे प्रगति नहीं, पतन कहेंगे। और यही पतन एजाज खान के शो के जरिए निकल कर आ रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि एजाज खान का शो एक जरिया बना उस बड़ी खबर को उठाने का, क्योंकि बीते कुछ सालों में उल्लू, ऑल्ट बालाजी, कुकू जैसे तमाम प्लेटफॉर्म हैं जो हर घर को डिजिटल गटर बना रहे हैं। ऑल्ट बालाजी जो कभी बोल्ड कहानियों के जरिए जाना जाता था, अब धीरे 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 वो सॉफ्ट पॉर्न का पर्याय बन चुका है। इनके तमाम शो जो हैं वो रिश्तों को यौनकृत करते हैं, जिसमें बच्चे परिवार को संवेदना नहीं बल्कि कामुकता के चश्मे से देखने लगे हैं। इनका नारा बन सकता है कि नो स्टोरी जस्ट एक्शन। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक महामारी फैला रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पॉर्न की खपत जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार भारत फिलहाल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉर्न कंज्यूमर देश है। भारत में औसतन एक भारतीय युवा हफ्ते में 3.5 घंटे से अधिक पॉर्न देखता है। पॉर्न हब की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ट्रैफिक में 52% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पर पॉर्न देखते हैं। 18 से 24 साल की उम्र के 78% युवा ऐसे हैं जो नियमित तौर पर पॉर्न कंटेंट कंज्यूम करते हैं। पॉर्न हब 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 52% ट्रैफिक मोबाइल से आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उल्लू, ऑल्ट बालाजी, कुकू जैसे ऐप्स ने 2023 में 15 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हासिल किए थे। और ये सारे सही आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कैसे ये सॉफ्ट पॉर्न धीरे धीरे आपके घर तक पहुंच गया। अब अगर आपको यह लग रहा है कि इसमें गलत क्या है, तो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ती खपत चिंताजनक है कई अलग अलग मायनों में। जैसे मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव पर सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। वो लोग जो जरूरत से ज्यादा पॉर्न देखते हैं वो प्यार को लस्ट समझना शुरू कर देते हैं। उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास में कमी पाई जाती है। यौन धारणा पर भी प्रभाव पड़ता है। युवा वास्तविक जीवन के रिश्तों और यौन व्यवहार को गलत तरीके समझते हैं। इंटरनेट की लतों की तरह वो धीरे धीरे इस पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। कई बार ये पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव और यौन संतुष्टि में भी कमी लाता है।
अब अगर आप ये मान रहे हैं कि अभी भी नॉर्मल है तो हम आपको बता दें कि ये अलग अलग तरीके से चिंताजनक है। जैसे मानसिक तौर पर जरूरत से ज्यादा पॉर्न देखना इंसान को अवसाद में डाल देता है, चिंता में डाल देता है, इससे आत्मसम्मान में कमी पाई जाती है, यौन धारणा पर इसका प्रभाव पड़ता है, रिश्तों पर यौन व्यवहार को गलत तरीके से वो समझ लेते हैं, इसकी लत लग जाती है और ये लत बड़ी मुश्किल से छूटती है। कई बार ये पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव, यौन संतुष्टि में कमी लाते हैं। इसके अलावा यौन शिक्षा की कमी के चलते कई बार इन पॉर्न को देखने के चलते बच्चों में गलत धारणाएं भी बन जाती हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि इंसान लस्ट को लव समझने लगता है और रिश्ते जो हैं वो धीरे धीरे छूट जाते हैं। रील में नहीं, रियल में भी महिलाओं को वो कैरेक्टर नहीं बल्कि बॉडी की तरह देखना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात कि इससे यौन अपराधों में भी वृद्धि की संभावना होती है। हालांकि इसका सीधा लिंक साबित नहीं किया गया है, लेकिन इस बात को लेकर अक्सर बहस चलती है कि पॉर्न देखने की वजह से वो जो ख्याल थे उनका असर रहा जब किसी महिला के साथ कोई गंदी हरकत की गई। किशोरों में यौन शिक्षा की कमी के चलते भारी भ्रम होता है। डिजिटल सुरक्षा और प्राइवेसी का संकट जो है वो भी बड़े पैमाने पर आता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ये सारी बातें हमको पता है तो फिर सरकार को क्यों नहीं पता, और अगर सरकार को पता है तो फिर ओटीटी पर रेगुलेशन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता का नंगा नाच चल रहा है, सरकार खामोश है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कह दिया था कि ओटीटी पर रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज सुबह से जब से एजाज खान का वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, मंत्री जी को लेफ्ट राइट सेंटर तीनों ने ट्वीट कर करके भर दिया है, लेकिन मंत्री जी के पास जवाब देने का या इस पर स्पष्टीकरण देने का कोई समय नहीं है। सरकार ये बातें पहले से भी जानती है। इन ऐप्स को बनाने वाले भी सरकार के साथ लगातार फोटोज खिंचवाते हैं, कई बड़े बड़े अवार्ड लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। समय रैना के मामले में जिस तरह से पूरी महाराष्ट्र सरकार एक्टिव थी, इस देश के तमाम मंत्री, नेता, विधायक एक्टिव थे, एजाज खान कि उससे 10 गुना आगे बढ़ने पर भी उन सब ने चुप्पी अख्तियार कर रखी है। और यह परेशान करने वाली बात है, क्योंकि शिकायतें मिली है, चाहे वो सूचना प्रसारण मंत्रालय हो या बाकी इस देश के सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, लेकिन इसके बावजूद ये ऐप्स बेलगाम है। सवाल फिर यही कि क्या सरकार को बच्चों के दिमाग और समाज के मूल्यों की कोई भी चिंता नहीं? 18 ओटीटी ऐप्स पर 2024 में बैन लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद सवाल यह है कि उस वक्त भी ऑल्ट बालाजी और उल्लू जैसे ऐप आखिर कैसे बच गए? क्या इसके पीछे की कोई कहानी है जो धन संपदा से जुड़ती है? पता नहीं, लेकिन अगर है तो वो भी अफसोसजनक है। सवाल यह भी कि रेगुलेशन का इंतजार कब तक होगा, और उससे बड़ा सवाल जो आज हम छोड़ जा रहे हैं वो ये है कि जब इतने ऐप्स पर बैन लगा और यहां नहीं लगा, तो क्या सरकार भी इस गंदगी के धंधे में आर्थिक तौर पर हिस्सेदार है? यह सवाल उठेगा। यह सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि इस पर बैन नहीं लगाया गया है। कुल मिलाकर सवाल यही सबसे बड़ा है कि डर्टी पिक्चर रोके कौन? क्योंकि हाउस अरेस्ट, गंदी बात जैसी डर्टी पिक्चर्स पर सब चुप है, सरकार चुप है, सेंसर बोर्ड जो है वो तो ऐसा लगता है कि नकारा है, समाज जो है वो पूरी तरह से सो रहा है। समय रैना वाले मामले में तमाम सांसद सामने आए थे, लेकिन इस बार सांसदों, विधायकों ने भी मानो दही जमा रखी है। मुंबई पुलिस क्या इस बार सिर्फ ट्वीट देखेगी या पिछली बार की तरह एक्शन करेगी? क्योंकि जब नैतिकता का जनाजा निकल रहा है तो ये सभी लोग तमाशबीन हैं, और सवाल यही है कि अगर अब हम नहीं जागे तो फिर ये गंदगी हमारे घरों में, हमारे दिमागों में और हमारे बच्चों के भविष्य में घुस जाएगी। अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि समस्या तो हमने बता दी। आप में से कई बुद्धिजीवी होंगे जो हम पर भी सवाल करेंगे कि भाई साहब सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होता, समाधान क्या है? तो समाधान वैसे तो निकालना सरकार का काम है, लेकिन फिर भी कुछ सुझाव हम दे देते हैं। सुझाव नंबर 1, ओटीटी कंटेंट रेगुलेशन बिल लाना चाहिए। सरकार को तुरंत कड़ा कानून लाना चाहिए। दूसरा, एक डिजिटल बोर्ड बनाना चाहिए। डिजिटल बोर्ड के जरिए आप लगातार नजर रखेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, और साथ में पेरेंटल कंट्रोल और कंटेंट फिल्टर हो, यानी माँ बाप जब बच्चों को मोबाइल दें तो वो ये तय कर सकें कि किस तरह कंटेंट बच्चों के पास नहीं पहुंचेगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो वो बैन कर सकते हैं जब वो मोबाइल उनसे संवाद करने के लिए या उनके दूर जाने पर उनकी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तीसरा, ऐप्स पर सेंसरशिप लगाना, ऑल्ट बालाजी, उल्लू जैसे ऐप्स पर रोक या सख्त नियम लगाए जाए। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक अवेयरनेस हो, स्कूल, कॉलेजेस से लेकर घरों में डिजिटल स्वच्छता की बात की जाए, और आखिर में प्लेटफॉर्म्स की भी अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि जो भी ऐप इस तरह का कंटेंट दे रहे हैं या समाज को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इसके लिए जवाबदेह, जिम्मेदार ठहराया जाए। या तो उन्हें सुधरने का मौका दिया जाए, या फिर अगर जरूरत लगे तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया जाए। भविष्य में डिजिटल लाइसेंसिंग को भी लेकर ध्यान रखा जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस के लिए नैतिक मानकों का पालन करना अनिवार्य हो। जैसे टीवी चैनल के लिए जब अप्लाई करते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया है, सरकार हजारों चीजें देखती है। ऐसे ही जब किसी को आप डिजिटल लाइसेंसिंग दे रहे हो, तब आप वहां पर भी उन तमाम मानकों को मेक श्योर करें कि उसका पालन हो, और जो ना कर रहा हो या जिसका इतिहास उससे जुड़ा हो या ये भी तय हो कि क्या दिखाने वाला है, उसके आधार पर वो लाइसेंस दिया जाए। रिपोर्टिंग तंत्र जो है उसे भी मजबूत किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ महानुभाव कुछ और दिखाकर कुछ और ले ले और फिर कुछ और दिखाने लगे। ऐसे में उपयोगकर्ताओं को जब कोई कंटेंट अनुचित लगे तो उनके लिए एक सरल,
गोपनीय पोर्टल बनाया जाए ताकि इसके जरिए कोई व्यक्ति अगर किसी कंटेंट को देखने से असहज हो रहा है या सरकार को इसके बारे में सूचना देना चाहता है तो वो आसानी से अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके। अगर सरकार इन चीजों करती है तो हो सकता है भारत आगे आने वाले भविष्य में डिजिटल साक्षरता की तरफ आगे बढ़ जाए। किसी समस्या के समाधान के लिए सबसे जरूरी होता है उस समस्या को पहचानना, और अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे शोज भारत में डिजिटल महामारी बन गए हैं। अगर आप इसे स्वीकारेंगे नहीं तो फिर समाधान की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर आप इसे महामारी मान रहे हैं तो फिर इन कदमों के जरिए आप भारत में चीजें बेहतर कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने लेवल पे, जैसे यौन शिक्षा। स्कूलों में वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण से यौन शिक्षा दी जाए, जैसा सिंगापुर और स्वीडन के स्कूल कॉलेजेस में होता है। डिजिटल डिटॉक्स कराया जाए, स्कूल और कॉलेजेस में डिजिटल स्वच्छता अभियान चलाया जाए, काउंसलिंग की जाए। जिन लोगों ने इस चीज को जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर लिया है, जो पॉर्न दिन रात देखते हैं, जिन्हें इसकी लत लग गई है, उनके लिए गोपनीय सहायता कराई जाए, उनकी काउंसलिंग कराई जाए ताकि वो इस चीज से निकल सके। परिवार की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों के डिजिटल उपयोग पर नजर रखें, खुला संवाद करें। पेरेंटल कंट्रोल ऐप जैसे नेट नैनी का उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक जागरूकता जो है वो भी बहुत जरूरी है। मीडिया कर्मियों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, एनजीओ को नैतिकता अभियान चलाना चाहिए, तब कहीं जाकर इस ओर हम कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। अब अगर आपके मन में यह सवाल है कि यह फैला इतना कैसे, इतनी बड़ी समस्या कैसे हो गई, तो इसका जवाब है पैसा। हां जी, भारत में पॉर्न अगर आज एक महामारी बना है या उल्लू और बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म इसके डीलर बने हैं तो इसके पीछे वजह है पैसा। ये ऐप्स सस्ते सब्सक्रिप्शन और सॉफ्ट पॉर्न के नाम पर अरबों रुपए कमा रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में इनकी पहुंच ने युवाओं को गंदगी का आदी बना दिया है। उदाहरण के तौर पर 2023 में भारत का जो एडल्ट एंटरटेनमेंट बाजार था वो लगभग 13,400 करोड़ का था, 13,400 करोड़, और ये 9.3 की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है? डिजिटल पहुंच। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, उसमें सस्ता इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, और इसी वजह से सब्सक्रिप्शन आधारित सेवाएं लोकप्रियता पा रही हैं और लगातार ये सब्सक्रिप्शन पा रहे हैं। भारत में इंटरनेट पोर्नोग्राफी की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। टेलीकॉम कंपनियों के लिए डेटा राजस्व एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पॉर्न बैन जब इंडिया में लगाया गया उस वक्त भारत में इंटरनेट जो सेवा दे रहे थे उन टेलीकॉम कंपनियों को 30 से 70% तक डेटा ब्राउजिंग में जो पैसा मिल रहा था उसका नुकसान हुआ, 30 to 70%। हालांकि वो पॉर्न बैन जो है वो सिर्फ नाम का बैन है। इंडिया में अभी भी पॉर्न खुले तौर पर अवेलेबल है और उसके अलावा ऐसे एप्स, ऐसे शोज भी खुलकर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद डेटा कंपनियों का यह कहना था कि सरकार ने जो भी थोड़ा कुछ बैन लगाया उससे 30 से 70% तक का नुकसान हुआ। आप कल्पना करके देख सकते हैं कि अगर ये फुल्ली बैन हो जाता है तो इससे कितना ज्यादा राजस्व का नुकसान होगा। सवाल फिर यही उठता है कि क्या यही वजह है कि इससे जो डेटा कंपनियों को पैसा मिलता है या उससे सरकार को जो टैक्स मिलता है उसकी वजह से खामोशी है? क्योंकि डेटा कंपनियों का अगर आप ओवरऑल मुनाफा देखेंगे तो तकरीबन 40% मुनाफा मोबाइल ऑपरेटरों के पॉर्न देखने से आता है। इसीलिए जाते जाते हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आज आपने अपने बच्चों के मोबाइल में झांक कर नहीं देखा तो फिर कल उनकी सोच में आप झांकने लायक नहीं रहे। एजाज खान का शो हाउस अरेस्ट सिर्फ एक शो नहीं है, यह भारतीय समाज के गिरते हुए संस्कारों की निशानी है। इसे देखकर खामोश रहना उस बीमारी को बढ़ावा देना है जो आगे आने वाली पीढ़ी को अंदर से खोखला करेगी। इसलिए बेहतर है समय रहते उठिए। हमने इस वीडियो को बनाकर विरोध किया, आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाकर विरोध कीजिए। सरकार से रेगुलेशन पर जवाब मांगिए, परिवार में बच्चों से संवाद कीजिए, क्योंकि अगर आज ये डर्टी पिक्चर नहीं रुकी तो कल ये हर घर, हर परिवार का हिस्सा बन सकती है। इससे पहले कि बीमारी आपके घर को सड़ा दे, हम आपसे कहेंगे उठाइए मोबाइल, अनइंस्टॉल कीजिए, अनफॉलो कीजिए अश्लीलता, अनलॉक कीजिए उस सोच को जहां पर इसे मॉडर्न नहीं कहा जाएगा, न्यू नॉर्मल नहीं बनाया जाएगा, इसे आधुनिकता का नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। समाज की चुप्पी इस गंदगी को खाद पानी दे रही है। ट्वीट्स आ रहे हैं लेकिन सड़कों पर, कोर्ट में, घरों में कोई हलचल नहीं है, और ये आप इस बात को जानते हैं। इसी वजह से ये इतने बेलगाम हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अपने बच्चों के लड़ेंगे? क्या अपने मूल्यों के लड़ेंगे? क्योंकि अगर आप आज खामोश रहे तो यही पिक्चर आपकी सभ्यता का आखिरी पिक्चर बन जाएगी। जय हिंद, जय भारत।